Welcome to my channel The Clear Concept Mathematics. हमारा पढ़ना है यहाँ ट्रिगोमेट्री सम पार्टिकुलर एंगल, जिसमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है हमारा यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इतना एंगल्स हमारा 10 क्लास में पढ़ना है। आगे जो है हमारा 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री 11th का जो अभी हमको पढ़ना है उसको हम लोग सबसे पहले हम 45 डिग्री के वैल्यू जो होता है सबको हम फाइंड करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए करना क्या है आपको, उसके लिए करना है कि एबीसी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है ना। तो जो हम सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं 45 डिग्री। तो गिवन में क्या करना है, गिवन है हमारा इसमें कि ए बी सी इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। हमारा गिवन में है कि एबीसी जो है एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, मतलब बी पर 90 डिग्री है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का मतलब कि ई वाला साइड जो है एबी जो है वो हमारा इक्वल है बीसी है ना। राइट एंगल आइसोसेलेस बी पर हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पर क्या करना है कि ये दोनों जो है मान लेते हैं इसको ए का इक्वल से कह सकते हैं, ठीक है। अब हमको अगर ई ए है तो ए भी ए होगा, वही बता चुके हैं है ना। और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए क्या करना है हमारा, सबसे पहले अगर ई हमारा 90 है तो ई एंगल्स और ई एंगल्स क्या होगा, मतलब बात किया जाए कि ई 90 है तो ए बी जो है साइड बी सी के इक्वल है। मतलब इसी से हम बात किया जाए ए बी साइड बी सी के अगर इक्वल है तो यहाँ पर देखो दोनों में बी भी दोनों में आ रहा है, तो मतलब एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। मतलब ई एंगल जितना हुआ जितना सी भी एंगल होगा। तो हम प्रूव करके दिखा दें कि 45 कैसे है। तो चलो, तो अगर हम ट्रायंगल कंसीडर किया जाए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एक ट्रायंगल में सब एंगल का सम 180 होता, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। अब देखो यहाँ पर एंगल ए के एजिट छोड़ दो, बी के वैल्यू देखो कितना है 90, और एंगल सी जो है वो इक्वल है, सी जो है एंगल ए के इक्वल, तो सी के यहाँ पर एंगल ए लिख सकते हैं बराबर 180। चलो एंगल ए प्लस एंगल ए तो क्या हो गया 2 एंगल ए इक्वल टू प्लस 90 इक्वल टू 180। अगर हम एंगल ए वैल्यू निकालते हैं पॉजिटिव में हो जाएगा नेगेटिव, तो मतलब 2 एंगल ए इक्वल टू होगा 180। ये पॉजिटिव है उधर नेगेटिव, तो 2 एंगल ए इक्वल टू हो गया घटेगा 90। यहाँ पर ए के वैल्यू निकालो तो काट दो, तो एंगल ए इक्वल टू हो गया हमारा 40। अगर ए हमारा 45 है तो सी भी 45, एंगल ए जो है एंगल सी के क्या है बराबर है, तो एंगल ए बराबर एंगल सी है। एंगल ए कितना निकालें 45, तो सी भी कितना हो 45। अब देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा एंगल ए निकल गया 45 और एंगल सी भी कितना हो गया 45। तो पहले इसमें बताएंगे 45 एंगल का सबको वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, एंगल तो हम निकाल लिए 45। अब देखो यहाँ पर एक हमारा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ई वाला साइड अभी माने ए बी जो है बी सी के बराबर है, दोनों एक एक। अगर ई ए बी हमारा ए है तो बी सी भी क्या है ए है। तो अगर ट्रायंगल कंसीडर किया जाए इन ट्रायंगल ए बी सी,
तो क्या होता है 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के स्क्वायर मतलब AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। चलो AC हमारा हाइपोटेनियस निकालना, तो AB कितना है A के इक्वल है, तो A के स्क्वायर प्लस BC भी A है, तो AB क्या हो जाएगा A के स्क्वायर, A के स्क्वायर प्लस A के स्क्वायर 2A के स्क्वायर। अब देखो ये हमारा AC के स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा रूट, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 2A स्क्वायर। AC इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये रूट 2 किसी के स्क्वायर रूट नहीं है तो ये हो जाएगा रूटे में, और ये 2 किसका स्क्वायर, स्क्वायर के अगर बाहर निकालेंगे ये स्क्वायर तो क्या बचेगा कभी ए, तो AC इक्वल टू हो गया हमारा रूट 2A। चलिए ये वाला हमारा हो गया रूट 2A है ना, बनकर। अब हमारा आगे हम इसमें बताएंगे, अब हम लोग पहले साइन 45 के वैल्यू निकालते, तो देखो साइन 45 डिग्री, अब ध्यान से किधर से ले सकता है, ए बी हमारा 45 है और ए बी 45 कब से, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बता चुके हैं P/H। अब अभी बताए थे कि जिस एंगल के देखते हैं उसको सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो मान लिया इस एंगल से देख रहे हैं ये 45 है, तो इसका सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा A अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा रूट 2A, A से A खत्म तो क्या बचा 1/√2, ये हमारा साइन 45 का निकल गया। उसी तरह हम निकाल लेते हैं कॉस 45 डिग्री है ना, इसका फॉर्मूला होता है B/H, तो B/H ध्यान से। अब देखो उस एंगल से लो है ना 45 तक, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस कौन है AB जो कि हमारा A है, आई हाइपोटेनियस नहीं चेंज करता है, तो कितना है रूट 2A, ई से खत्म तो 1/√2। चलो फिर उसी तरह हम निकाल लेते हैं tan 45 है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है P/B है ना, इसका फॉर्मूला P/B। अब इस एंगल से देख रहे हैं ना, तो P हो गया हमारा A और B भी A हो गया, दोनों चेंज नहीं कर, मतलब A/A ये कट जाएगा बचेगा 1। उसी तरह tan के बाद cosec 45, इसका फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा होता है, अगर P/H होता है तो ये होता है H/P। H कितना है, H हमारा ये है रूट 2A, और P इस एंगल से देख रहे हैं ना, तो P हो गया A, तो E से ही खत्म तो कितना बचिए रूट 2। फिर हम निकाले कॉसेक के बाद सेक 45, तो E जो होता है इसका उल्टा होता है, ये होता है P/H, तो ये होता है H/B। H हमारा कभी भी चेंज नहीं करता है, रूट 2A/B। तो देखो इस एंगल से देखें तो हो गया PB चाहिए, तो ये हमारा AB है, जो AB को कितना है E से ही खत्म तो हो गया रूट 2। अब हम निकालते हैं cot 45 है ना, चलो E जो है इसके इक्वल होता है, E अगर हमारा P/B है तो ये होता है B/P होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस एंगल से चल रहे हैं तो ये हो गया हमारा P और B, ये हो गया मतलब A/A कट गया, इसका वैल्यू 1 बनकर। फिर आगे हम बताते हैं
30 और 60 का वैल्यू। अगला हमारा एंगल है 30 और 60 है ना। तो उसमें जो हमको बताना है कि 30 डिग्री के मान और 60 डिग्री के मान। तो उसमें क्या करना है कि एक हमारा लेना है ना। अब निकाल रहे हैं फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू ऑफ किसका 60 का 60 डिग्री का निकालते हैं। चल तो 60 डिग्री निकालने के लिए 60 डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हमको बनाने पड़ेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है। ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी और सी। ए बी सी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हम पहला लेक्चर में बता चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री उसी में एप्लीकेबल होता है जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो। लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। हम क्या लिए गिवन में, तो गिवन जो डाटा है हमारे पास, गिवन से लेते हैं ना, गिवन ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर साइड बराबर होता है। मतलब ए बी जो है बराबर होगा बी सी का और बी सी जो है बराबर होगा एस सी का, है ना। मान लेते हैं कि सब इन ए के बराबर से कर सकते हैं ध्यान से। और इसका ईच एंगल्स मतलब हर एंगल जो है 60-60 होता है, मतलब 60-60 होता है। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये होता है हमारा सब 60-60 मतलब 60-60। बोले तो ये वाला भी एंगल 60 होता है, ये वाला भी एंगल 60 होता है और ये वाला भी एंगल 60 होता है, ठीक है। अब अभी हम क्या माने हैं कि ये वाला जो साइड है सब साइड इसका ए का इक्वल है। ये वाला भी ए है, एक मिनट पूरा ये हमारा ए है, ये भी हमारा ए है और ये भी क्या है सब ए है, सब ए के बराबर, हर साइड बराबर, ठीक। अब देखो अगर सब ए के बराबर है तो सबसे पहले तो इसमें हमको निकालने पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करना है कि एक यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। मतलब एडी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बीसी पर। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि ट्रिगोनोमेट्री उसी में एप्लीकेबल होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो सबसे पहले इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन कि एडी जो है हमारा परपेंडिकुलर है बीसी पर। और एक चीज याद रखना है कि जो एल्टीट्यूड होता है, एटी हमारा एल्टीट्यूड हुआ, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द साइड। एडी जो है इस साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर लिख देना है कि एच बी नो दैट एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट दी साइड, है ना। हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो होता है
मतलब एडी एल्टीट्यूड इस साइड को बाइसेक्ट मतलब बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पॉइंट हो जाएगा, मतलब इसका बीडी जो है डीसी क्या होगा बराबर हो जाएगा। अब बताओ अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें ए बी डी में, तो इसका वैल्यू अगर निकाल लेते हैं बीडी का, तो एडी का वैल्यू निकाल सकते हैं आसान से। मतलब बीडी जो है वो बराबर है हमारा डीसी का। अभी बताए हैं कि एल्टीट्यूड जो है, तो एडी हमारा एल्टीट्यूड हो गया और साइड आ रहा है बीसी पर जो कि बाइसेक्ट करेगा। मतलब इसका मतलब हो गया कि अगर हम लिखना चाहते हैं पूरा कंप्लीट बीसी को, तो बीसी को क्या लिख सकते हैं, तो बीसी को हम लिख सकते हैं बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी। अब दोनों इक्वल है, मतलब बीसी इक्वल टू बीडी जो है डीसी के इक्वल है। इन द टर्म ऑफ अगर बीडी लाना चाहते हैं तो लिखो बीडी प्लस डीसी की जगह पर अगर हम बीडी लिखें तो क्या दिक्कत है, दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो हो गया बीडी। चलो तो बीसी जो है किसका इक्वल है, तो बीसी एक साइड है, अभी बताएं बीसी है सब साइड है ए का इक्वल है, मतलब ये हो गया ए इक्वल टू बीडी प्लस बीडी तो 2b, तो बीडी की वैल्यू तो इसको इधर लाओ, तो a अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया बीडी। अब बताओ कि बीडी की वैल्यू a अपॉन 2 आ गया। देखो अगर बीडी हमारा a अपॉन 2 आ गया, मतलब ई वाला a अपॉन 2, तो ये भी हो गया a अपॉन 2। अभी बताया है कि बीडी जो है डीसी के इक्वल है। अब एक ट्रायंगल हम बता चुके हैं कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही ट्रिगोमेट्री एप्लीकेबल होता है, हर ट्रायंगल में ट्रिगोमेट्री एप्लीकेबल नहीं होता। देखो एक ट्रायंगल हमारा बना है ए बी डी, बात किया जाए तो एक ट्रायंगल हमारा है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी में बात करें, देखो ई अल्टीट्यूड होया हमारा ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस मतलब एबी, तो मतलब कह सकते हैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर, मतलब एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो सीधे है बीडी का स्क्वायर एडी के स्क्वायर और प्लस ये क्या हो गया बीडी के स्क्वायर। अब देखो एपी क्या है, तो एपी हमारा साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये हो गया ए, तो ये हो गया ए के स्क्वायर बराबर एडी एल्टीट्यूड है, हाइट दिया नहीं है तो उसी को तो निकालना है, ये हो गया एडी के स्क्वायर प्लस बीडी कितना है, बीडी दिया नहीं है, ये है ए बटा 2, तो ए अपॉन 2 के होल स्क्वायर। चलो अगर हम एडी निकालते ये वाला पॉजिटिव इधर है नेगेटिव, तो होगा ए के स्क्वायर, ये पॉजिटिव में इधर आया नेगेटिव में, माइनस ए बटा 2 के स्क्वायर इक्वल टू एडी के स्क्वायर। चलो तो हो गया ए स्क्वायर माइनस ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, तो ए स्क्वायर और 2 के स्क्वायर 4 इक्वल टू हो गया एडी के स्क्वायर। चलिए देखिएगा एलसीएम ले लो बाबू, तब हो जाएगा 4 एलसीएम, यहाँ पर कुछ होता है एक में 1 से मल्टीप्लाई 4 और 4 में 8 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 4 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 80 के स्क्वायर। अब बताओ ये हमारा 4 ए स्क्वायर से घटेगा 3 ए स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू 80 के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर आ जाएगा रूट, तो रूट आ जाएगा हमारा 3a स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू हो गया 80। अब बताओ नीचे आ रहा है नीचे। अब देखो ये हमारा रूट नहीं है, तो किसी का स्क्वायर रूट है, तो ये हो गया रूट 3a अपॉन ए रूट 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो ये अपॉन 2 इक्वल टू हो गया ए और डी, बंद कर दो। अब देखो यहाँ पड़ी
आगे हम बताते है ना। चलो कर दिया। अब देखो, अब हमारा सबसे पहले साइन 60 का वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे। तो देखो तो ध्यान से, 60 डिग्री यहाँ पर ही बन रहा है, यहाँ पर ही बन रहा है। कौन ट्रायंगल कंसीडर करता है? अगर ट्रायंगल कंसीडर ए बी डी करते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी डी 60 डिग्री तो यहाँ पर ही बना रहा है, ये 90 डिग्री है। मतलब अगर हम साइन 60, इसका हम फार्मूला बता चुके हैं, वही फार्मूला जो यूज होता है, ये होता है P/H। अब बताइए, हम अभी बता चुके हैं कि जिस एंगल से देखते हैं उसका सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मतलब इस एंगल से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो हमारा ई हो जाएगा। यहाँ देखो, इस एंगल से देखते तो परपेंडिकुलर हमारा AD अपॉन हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा AB। AD का वैल्यू कितना है? तो देखो A और D निकाल चुके हैं, √3a/2 और डिवाइड, इसका मतलब है ना, ये AB का मतलब डिवाइड, AB का वैल्यू कितना है? A। हाँ चलिए, अब डिवाइड है कुछ न कुछ चीज के 1 है, तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, तो करो, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं ना, तो होगा √3a/2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/a, ये a से ये खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3 और नीचे कितना 2। मतलब याद करना है कि जो साइन 60 के मान होता है हमारा √3/2 होता है। उसी तरह हम निकाल लेते हैं cos 60, तो cos 60 है ना, फॉर्मूला वही होता है हमारा B/H, तो B/H। चलिए, तो हमारा B कितना है? तो देखो, इस एंगल से देख रहे हैं तो ये हो गया AD परपेंडिकुलर, बेस चाहिए तो बेस ये हो जाएगा B और D, तो BD अपॉन हाइपोटेनियस कैन नॉट बी चेंजेस, है ना, तो AD। चलो, BD का वैल्यू कितना है बाबू? A/2 और इसका मतलब होता है डिवाइड, AB का वैल्यू कितना है? AB हमारा है A, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो A/2 मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, A नीचे हुआ, तो E से ये खत्म हो गया, तो 1/2 cos 60 का मान आ गया हमारा 1/2। अब हम निकाल देते हैं tan, तो tan 60 फॉर्मूला होता है हमारा P/B। चलिए, तो इसका फॉर्मूला आता है P/B। तो परपेंडिकुलर कितना है? देखो इस एंगल से देख रहे हैं, है ना, तो एंगल हमारा ई है, तो परपेंडिकुलर सामने वाला ही हो गया AD अपॉन बेस, बेस तो ये हो जाएगा BD। AD का वैल्यू कितना? हाँ, √3a/2 डिवाइडेड बाय BD कितना है? A/2 इक्वल। अब ये डिवाइड और मल्टीप्लाई में चेंज करो तो हो गया √3a/2 गुने, चेंज करो 2 ऊपर a नीचे आ जा, तो 2/a, है ना। चलिए, तो E से E, A से A खत्म हो जा, और 2 से 2 भी खत्म हो, तो कितना बचा? √10 के बाद आते हैं हम लोग साइन में। तो साइन जो होता है, सॉरी, साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक इसका उल्टा होता है। तो जो वो फॉर्मूला होता है हमारा 60 जो होता है, अब ई साइन का उल्टा ही P/H है, तो ये हो जाएगा हमारा H/P। अब देख H कितना है, तो H कभी भी चेंज नहीं करता, 90 डिग्री सामने वाला H हो गया FB। अब परपेंडिकुलर इस एंगल से देख रहे हैं तो ये हमारा हो गया कितना
8D इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है ए, और इसको मतलब होता है डिवाइड 8D। ए और डी कितना है हमारा √3a/2 है ना। और डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो क्या a इंटू 2 ऊपर चल जाएगा और √3a नीचे आ जाएगा। a से खत्म तो कितना बचेगा हमारा 2√3। चलो, और ये हमारा आगे होता है सेक 60। ये इसका उल्टा होता है कि नहीं। तो ये जो होता है हमारा, ये अगर P/H B/H होता है हमारा H/B, इसको पलट दीजिए। H तो वही होगा AB, और ध्यान से इस एंगल से देखें तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस को BD, तो लिखो B और D। चलिएगा AB का वैल्यू कितना है, AB हमारा A है डिवाइडेड बाय BD, तो BD निकालने हैं A/2, तो A/2, तो A इंटू मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ऊपर चल जाएगा और A नीचे जाए, E से ही खत्म, कितना आ गया 2। अब लास्ट है हमारा 10, तो 10 60, 10 तो हो गया कॉट ना, सॉरी कॉट 60। चल, अब हमारा है ये हमारा होता है B/P, तो इसको पलट दो तो ये होगा B/P, ठीक है। यहां से चलिए, तो ई हमारा हो गया इस एंगल से दिए हो गया परपेंडिकुलर, बेस चाहिए तो ये हो गया BD, तो BD अपॉन परपेंडिकुलर A और D। चलो, BD के वैल्यू कितना है, तो BD के वैल्यू निकाल चुके हैं A/2 है ना, B और D, ठीक है। A/2 और डिवाइड A और D, तो A और D यही है √3/2, √3a/2। चलो, डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो A/2 इंटू 2 ऊपर चल जाएगा तो √3, A से खत्म, ये 2 से 2 खत्म, तो कितना बच गया 1/√3। अगला लेक्चर है हमारा, मतलब इसमें आप प्रूफ करते हैं कि फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के लाना। देखो तो वही चीज, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए है ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो ये 60 था तो ये 90, तो ये वाला हमारा कितना एंगल हो जाएगा, तो देखो उसको हम करके दिखाते हो कितना एंगल हो गया। अगर हम इस ट्रायंगल में कंसीडर किया जाए इन ट्रायंगल ABD, देखो B एंगल हमारा है प्लस ये वाला एंगल D, B पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा हमारा, ये वाला देखो ADB, एंगल ADB प्लस ये वाला एंगल BAD बराबर हो जाएगा हमारा 180। चलो तो देखो, अब B हमारा कितना है 60 प्लस ADB कितना है, ADB है 90 प्लस BAD पता नहीं है, छोड़ दो, इक्वल टू 180, इसको जोड़ दो 115 प्लस एंगल BAD बराबर हो गया 180, और BAD के वैल्यू निकालना जाता है, BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BAD इक्वल टू होगा 180 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में 150, तो एंगल हो जाएगा BAD इक्वल टू 30 डिग्री। देखो
ई वाला एंगल हम निकाल दिए 30 डिग्री का। अब वही एंगल तो हमारा पूछ रहा है फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से चलना है, तो देखो ध्यान से, आ रहा है पूरा। चलो देखो साइन 30 है ना, फॉर्मूला वही लगाना है, जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया P अपॉन H। ध्यान से इसको समझना, P कितना हो जाता है इस एंगल से देख रहे हैं, तो P हो जाएगा हमारा बिड डी, लिखो बिड डी अपॉन हाइपोटेनियस, इस एंगल से इस सामने वाला इस 90 है, तो इस सामने वाला हाइपोटेनियस AB, A और B। चलो बिड डी की वैल्यू कितना है, तो बिड डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं A/2 और डिवाइड AB की वैल्यू कितना है A और B, तो A और B की वैल्यू है A, कुछ नहीं थी 1 पहले से जान चुके हैं है ना। अब देखो तो A/2 डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये A ऊपर चल जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा और A नीचे आ जाएगा, इसी खत्म, तो हो गया 1/2। तो याद करना है कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। उसी तरह हम निकाल लेते हैं cos 30 है ना, फॉर्मूला होता है हमारा B/H। देख ध्यान से इसको समझना, हम बता चुके हैं कि जिस एंगल से इस एंगल से देखते ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कौन है 8D अपॉन हाइपोटेनियस चेंज नहीं करेगा, ये हो जाएगा हमारा AB। चलो अब देखो 8D की वैल्यू है कितना, तो 8D की वैल्यू है हमारा √3A/2 और AB है, AB हमारा कितना है A, कुछ नीचे 1 है। चलो तो √3A/2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे है ना, तो A ऊपर चल जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, A नीचे आ जाएगा, इसे ही खत्म, कितना आ गया √3/, आगे देखिए, आगे हम बता रहे हैं कॉस हो गया ना बाबू, अब निकालें कॉस के बाद 10, तो 10 30, इसका फार्मूला होता है P/B है ना, तो P कितना है ध्यान से, तो परपेंडिकुलर जो है हमारा यहां से देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बिड डी और ये हो गया परपेंडिकुलर बेस कितना हो जाएगा 8D। चलो बिड की वैल्यू कितना है, तो बिड की वैल्यू है हमारा A/2 डिवाइडेड बाय A और D कितना है, तो AD वही है हमारा √3A/2। चलो ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो A/2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ऊपर चल जाएगा बाबू और √3A नीचे आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, A से भी खत्म, तो कितना बच गया 1/√3 है ना। आगे हम बताते हैं 10 के बाद कॉसेक, तो कॉसेक 30 है ना, इसका फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा होता है, ये होता है H/P, साइन अगर P/H होता है तो ये होता है H/P। अब देखो यहां से चल रहे तो H तो कभी से नहीं करेगा, तो AP अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस एंगल से चल रहा है ना, चलेगा बिड अपॉन बिड, AB की वैल्यू है A डिवाइडेड बाय बिड की वैल्यू, तो बिड की वैल्यू ई है A/2। चलो तो A डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चल जाए, A नीचे हो जाए, A से A कितना 2। अब सेक है ना, तो कॉस सेक के उल्टा होता है, तो सेक 30 डिग्री,
है ना। अब देखो सेक 30 डिग्री, तो क्या कर देना है इसमें, फॉर्मूला ये होता है कॉस के उल्टा होता है, पी अपॉन एच होता है, तो ये होता है एच अपॉन बी, है ना। एच कभी भी चेंज नहीं करता। तो देखो एच का वैल्यू कितना है, तो एच हमारा है ए बी, और इस एंगल से चल रहे हैं, यहाँ देखो इस एंगल हो गया परपेंडिकुलर, बेस कितना हो जाएगा 80 और टी, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है, ए डिवाइडेड बाय ए डी का वैल्यू कितना है, ए और डी, तो ये हो गया हमारा √3a/2। तो ए मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3a नीचे आ जाएगा, ए से खत्म, तो कितना बचा 2/√3। और लास्ट वन इज 10, कॉट के उल्टा होता है, तो ये कॉट है 60। ये क्या होता है, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है 10 का उल्टा होता है, तो ये बी अपॉन पी हो जाएगा, पी अपॉन पी होता है, बी अपॉन पी होता है। चलो देख लो 10 सॉरी 60 नहीं है 30 इसको है ना 30। हाँ अब इस एंगल से चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, बेस चाहिए तो हो गया 80 अपॉन इस एंगल से चले ना, तो ये परपेंडिकुलर था, बेस हमारा 80 हो गया है ना, ये परपेंडिकुलर चाहिए तो कुछ 80, 80 का वैल्यू कितना है, तो 80 का वैल्यू है हमारा √3a/2 डिवाइडेड बाय BD कितना है, BD a/2। चलो यही कर दो हमारा √3/2 है ना, डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 2 ऊपर चल जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, ये ए से खत्म, 2 से 2 भी खत्म, तो कितना हो गया √3। हाँ तो cot 30 के मान होता है √3 पिंटू हाँ cot 30 के मान होता है √3। ठीक है, फिर आगे वीडियो हम लोग